नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग आपको करनी है। तो शाला दर्पण पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग किस प्रकार करनी है, जो विषय अध्यापक मैपिंग होगी वो सभी शिक्षकों और सभी कक्षाओं की होगी, तो किस प्रकार होगी, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, कंप्लीट पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको शाला दर्पण का जो इंटरफेस है वो इस प्रकार नज़र आता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आता है, देखिए परिणाम रिजल्ट वाला। इसी परिणाम रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने यहाँ पर परिणाम वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने परिणाम में काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टि वाला नज़र आता है, देखिए इसी पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है, देखिए विषय अध्यापक मैपिंग। जो सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग आपको करनी है विषय अध्यापक की, इसी ऑप्शन में करनी है, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने अब ऑप्शन खुल चुका है जो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का है। यहाँ पर देखिए फॉर रेमिडेशन, तो अभी रेमिडेशन कार्यक्रम तो चल नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपको फॉर ऑल क्लासेज यानी कि रिजल्ट मैपिंग पर्पज से ये करनी है। तो देखिए, यहाँ पर फॉर ऑल क्लासेज का ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। जब रेमिडेशन कार्यक्रम चलेगा तो रेमिडेशन से भी आपको जो है यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी होगी। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर फॉर ऑल क्लासेज रिजल्ट मैपिंग पर्पज से ही आपको जो है सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और नीचे आपको चलना है। यहाँ पर देखिए सेशन आपका ऑटोमेटिक आ चुका है, फिर भी अगर आप चेंजेज वगैरह करना चाहें जो 24-25 चल रहा है तो ये इस प्रकार यहाँ पर क्लिक कर दें। और यहाँ पर सभी क्लासेज की आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। एक एक क्लास की यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी सबकी मैपिंग होगी। जैसे मान लीजिए पहली क्लास है तो पहली क्लास को सेलेक्ट कर लें, सेक्शन जो भी है ABC वो सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको गो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट फिल करने हैं। जैसे मान लीजिए पहली क्लास हमने लिए हैं तो यहाँ पर देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, EVS और पर्सनल क्वालिटीज एंड एप्टीट्यूड, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन, इन 7 सब्जेक्ट की यहाँ पर एंट्री होगी। जो सभी सब्जेक्ट की आपको एंट्री करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है वर्किंग, रिलीव्ड और NA। देखिए यहाँ पर ये टाइप 1 में, यहाँ पर टाइप 1 में ही आपको एंट्री करनी है। टाइप 2 में यहाँ पर एंट्री विशेष परिस्थितियों में ही आपको करनी है। तो देखिए, जैसे ही आपको यहाँ पर एंट्री करनी है तो सबसे पहले तो वर्किंग, जैसे मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट है तो वर्किंग पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि वर्किंग ही यहाँ पर आएगा। और अगर रिलीव हो चुका है तो रिलीव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टाइप 2 में कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो भी टीचर है वो सिलेक्ट कर ले। जैसे कि मान लीजिए सभी टीचर्स यहाँ पर दे रखे हैं, तो कौन सा टीचर यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाता है उसको आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद इसी प्रकार इंग्लिश में भी आपको जो है वर्किंग कर देना है, और यहाँ पर जो भी टीचर्स इंग्लिश पढ़ाता है तो उनको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। तो इस प्रकार यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं सबकी एंट्री आपको कर लेनी है। और यहाँ पर जब एंट्री कर लेते हैं तो नीचे आपको सेव कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की जो है मैपिंग कर दी है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो आपको यहाँ पर टीचर टाइप 2 में जो है एंट्री करनी है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। और जैसे सबमिट करेंगे तो देखिए टीचर हैज़ बीन मैप्ड टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुली, यहाँ पर सक्सेसफुली ये मैप हो चुका है, आपको क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको अन्य क्लास सेज की करना है, तो यहाँ से कैंसिल करके आप जो अन्य क्लास सेज हैं, जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो उन सबकी एंट्री हो जाएगी। सभी सब्जेक्ट की एंट्री आपको करनी है। इसी प्रकार कक्षा 6, 7, 8 की भी आपको एंट्री करनी है। तो यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और गो पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट जो कक्षा 6 में चलते हैं, 7, 8 में चलते हैं, या 9 से 12 तक जो भी सब्जेक्ट चलते हैं वो सब ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको सिर्फ जो टीचर टाइप 1 है वर्किंग है तो वर्किंग करना है, रिलीव्ड है NA अगर लागू नहीं है तो लागू पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कर देना है। जैसे कि मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी पर आपको क्लिक करना है और वही सभी टीचर्स आ जाएंगे, उनकी एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है। तो इसी प्रकार कक्षा 1 से 12 तक जितने भी
टीचर हैं यानी कि उनकी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग आपको करनी, तो इस प्रकार यहाँ पर आसानी से आप कर सकते हैं। और जो अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे कि एस यूपी डब्ल्यू हैं या आर्ट एजुकेशन है या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, इनकी भी एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी इनडायरेक्टली विद्यालयों में चलते हैं और इनका जो है रिजल्ट भी तैयार करवाया जाता है। तो इस प्रकार इन सब्जेक्ट की भी यहाँ पर एंट्री आपको कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन ज़रूर मिलते हैं, टीचर टाइप 1 का और टीचर टाइप 2 का। तो आपको यहाँ पर विशेष परिस्थितियाँ होने पर ही टीचर टाइप 2 को सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको टीचर टाइप 1 में ही यहाँ पर सबकी एंट्री टीचर्स की करनी है। तो ये थी साथियों यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग को लेकर पूरी जानकारी, जिसमें आपको जो सब्जेक्ट टीचर मैप करना है किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, सब्जेक्ट किस प्रकार सेलेक्ट होंगे, तो यहाँ पर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। साथियों जब फॉर रेमेडिएशन यानी कि रेमेडिएशन कार्यक्रम के लिए सब्जेक्ट टीचर मैपिंग होगी तो उसका मैं अलग से आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।